हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो ऊपर आई थी थोड़ी देर थी घूमती, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसा ही निकल गया ना, तो कुछ काम करा और थोड़ी सी सुबह तो पेट में दर्द हो रहा था और इसकी वजह तासक ही है ना मेरी। आज कुछ पुआर लेट गई थी, दीदी लेट गई थी तो काम लेट हो गया। फिर मैंने सोची वो अब तो आधा दिन निकल गया, तनु के जावेगी, चल आराम कर ले। फिर दोपहर में लेट गई, मैं आराम करा मैंने। उसके बाद ही खाना वाना बनाया ही। अब थोड़ा मन सारा लग रहा था, बच्चे खेलने जा रहे थे, मम्मी भी बाहर जा रही थी। मैंने सोची थोड़ा ऊपर घूमे आऊँ, थोड़ा सा टाइम अपने लिए। कई बार ऐसा होता है ना कि अकेला रहने का मन कर रहा है, ना किसी तो बोलने का जी कर रहा है, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का जी कर रहा है, ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोची ऊपर आ गई, मैं थोड़ा हवा में घूम का आऊँगी। 4-5 चक्कर लगाए हैं, फिर अब थक्का बैठ गई। फिर सोची चलो आप सबसे बात करी जाए। तो वैसे सब कुछ ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभार हो जाए ना अपनी फिजिकली हेल्थ ने लेकर है, तो बस थोड़ी सी वो चीज़ हो रही है। तो मन सारा लग रहा था थोड़ा सा, मैंने सोची चलो ऊपर आ जाऊँ। तो चलो आपके कमेंट पढ़ती हूँ। कुछ बहनों के कमेंट हैं और एक टॉपिक चल रहा है। टॉपिक तो क्या है भाई, हकीकत है जो जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में एक आतंकी हमले में कितने सारे जो घूमने जा रहे थे वे मारे गए हैं, उनकी फैमिली वाले मारे गए हैं। तो लो देखो ना, उनकी बेचारे की क्या गलती थी। जो एक लड़ाई में जंग में मर रहे हैं, वो तो ये हो जाओ कि भाई चलो जंग छिड़ रही थी और जंग में मारे गए हैं, पर उनके बेचारा की क्या गलती थी। वे जाकर घूमने तो जा रहे थे, दुनिया जावा है घूमने। तो बहुत इतना अजीब सा लग रहा है ना वो सुनकर। आज पूरे दिन तो सच बताऊँ ना, क्योंकि आज मैंने काम तो करा नहीं है, तो वीडियो ही देखी गई। वीडियो पूरा दिन ये रील आ रही है बार 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 बार। तो उस चीज़ ने भी लेकर ना थोड़ा दिमाग सा हो रहा है। कोई घूमने भी नहीं जा सकता अपनी कंट्री से, घर से बाहर नहीं जा सकता। और उसकी गलती क्या थी उनकी बेचारा की कि वे हिंदू थे। हिंदू मुस्लिम सच में भाई अपनी सरकार जो हवा कुछ कर रही है ना कर रही है। नू बताओ, जिन अपने बेटे को है एक तो हफ्ता सारा हुआ था शादी ना, नई शादी थी। वो बेचारी का आता कि मेहंदी भी नहीं उतरी थी। अपने तो लगा कर चालो, जब किसी भी दुख ने जब हम अपने ऊपर लेकर चल रहे तब वह चीज़ अंदर तो महसूस करी जावा है। तो मन ने तो सच में बताऊँ ना बहुत अजीब लग रहा, बहुत ही दुख हो रहा है उन्हें उनकी चीज़ें देख कर और सुन कर। बट अब हम यहाँ बैठे तो कुछ कर ना सकते, करना तो चाहिए हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, हमारे मोदी साहब को रिएक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। अब धारा वारा का इतने नॉलेज तो हमने है नहीं भाई, कौन सी के हर के ना है, बट कुछ भी है स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि जिनके गए हैं ना, एक बार उन तक पूछ कर देखो। तो आप सब ने पता ही होगा इस बात का, ना पता है तो भाई देख लियो, न्यूज़ बहुत आ रही है, 2 दिन 3 नई चीज़ें की न्यूज़ आने लग रही है। तो चलो भाई अपने कुछ बहनों के कमेंट हैं वो पढ़ते हैं। जो कल मैंने सूट पहन रखा था पर्पल कलर का, तो एक बहन का उस पर कमेंट था कि दीदी इसकी स्लीव्स की बताइए कैसे अटैच की है ये। तो इसकी मैंने ना एक नहीं 2-3 वीडियो पोस्ट कर रखी है इसी चैनल पर। नीचे स्क्रॉल करना, एक येलो सूट की मिलेगी आपको और एक शायद क्रीम और पर्पल कलर के सूट की 2 वीडियो बना के डाल रखी है। तो आप एक बार वो नीचे स्क्रॉल करना और आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, तो आप नीचे देखना, बहुत अच्छे से समझाया है और बहुत अच्छे से इसका जो बैक नेक था वो भी डिजाइन करके उसका भी डाला है और स्लीव्स का भी डाला है, तो आप वो देख सकते हो। एक बहन का कमेंट है, राम राम तनु दीदी, पैंट में अस्तर धो के लगाती हूँ, मेन फैब्रिक को भी धोती हूँ, फिर भी पहनने के बाद ऊपर वाला कपड़ा लूज हो जाता है, ऊपर से सरवट आ जाती है, इसके बारे में कुछ उपाय जरूर बताएं। बहन, जब हम कॉटन का कपड़ा लगाते हैं ना तो वो श्रिंक होता ही होता है, 19-20 का फर्क आता ही आता है। ठीक है, आप उस पर एक दूसरी लाइनिंग आती है और उसको बोलते हैं उसमें ये क्या बोलते हैं उसको, टेरिकोट मिक्स है ना। टेरिकोट मिक्स का कपड़ा आता है, तो वो आप ले लें अगर आप पहन सकते हो तो, क्योंकि वो वाला कपड़ा ना श्रिंक नहीं होता है और सूट में भी लगा सकते हैं। बट मैं उस कपड़े को नहीं पहन सकती हूँ, अपना पर्सनली बताती हूँ। और मैं कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारा बेसिक से वही लगा दो, तो लगाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैं वो कपड़ा लेके ही नहीं आती हूँ।
बट मैं सलाह जिसको चाहिए होती है इस चीज़ की प्रॉब्लम उसी की देती हूँ, तो वो कपड़ा आपका बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा और ना उसको वॉश करने की ज़रूरत है, उसको आप ऐसे ही कटिंग करके ऐसे ही लगा सकते हो। किसी कस्टमर ने बोट नेक बनवाया था, अब उसे ही डीप नेक बनवा रही है, ब्रॉड पहले 4 थी, अब कितना लूं? अच्छा, पहले बोट नेक बनाया है और उस पर अब उनको डीप नेक चाहिए है, मतलब फ्रंट वाला डीप चाहिए, बैक वाला डीप चाहिए, या दोनों ही डीप चाहिए है। अगर आप उसको डीप करोगे तो आपको उसमें डोरी लगानी पड़ेगी, बिना डोरी के वो यहाँ पे अपने कंधे पे नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी ब्रॉड आपने ऊपर से 4 ले रखी, तो 4 बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको डीप करना है तो उसके बैक में आप डोरी लगा देना। हेलो दीदी, क्या हाल है? ठीक हो मेरे पिया? अब तो जानती हो आज हमारा मूड ठीक नहीं है, कल से कश्मीर में हालत ख़राब है, आपने तो देखा ही होगा सोशल मीडिया पर, कुछ कहा नहीं जाता, बहुत टेंशन है, दिल बहुत उदास है। हाँ रफिया जी, अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे, आप कश्मीर से हैं, हम खुद इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं। आपने सही सुना है और न्यूज़ भी ठीक है, बट क्या देखो अपनी गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है इसमें, तो है ना। पता नहीं इन पाकिस्तान वाला, मेरा तो जी सा कर रहा है मेरे हाथ में बंदूक को धड़ाधड़ इनका गोली मार दूँ साड़ा का सब के। बड़े गंदे लोग हैं, सच में भी बड़े गंदे लोग हैं। एक बहन का, दीपिका का कमेंट है, तनुदी जो वर्क वाले सूट होते हैं गले पर भी वर्क होता है, उसमें सूट का सेंटर कैसे करें? कटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, प्रेस नहीं होती ढंग से, नाप भी नहीं लगता, प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए। जो गले पर वर्क होता है उसका सेंटर, जैसे हमारी कढ़ाई होती है ना, तो बीच से ले और गले को परफेक्ट तरीके से बिठा ले और उस पर प्रेस करे, क्रीज बिठा ले। कई बार हैंडवर्क का काम होता है उसमें, ठीक है, तो हैंडवर्क का जो काम होता है तो उसमें तो लाइनिंग ही लगेगी, तो पहले आप अपनी लाइनिंग की कटिंग करें, लाइनिंग को रख के उसके बाद आप गले को सेट करके नीचे से आप एक जैसा करके उस पर क्रीज डाल के अपनी लाइनिंग रख के आप उसको आराम से कट कर सकते हो। मैंने तो कितने सूट किए हैं। अब की बार कोई सूट आता है तो मैं आपको उस पर कटिंग करके दिखाऊंगी इस तरह का गले पे वर्क का, क्योंकि तकरीबन सूट गले के वर्क के ही आते हैं, तो उसकी मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। फिर सूट टेढ़ा जाने के ऊपर आपने वीडियो नहीं डाली, सूट टेढ़ा जाता है तो उसकी वीडियो तो वैसे मैंने बनाई हुई है, लेकिन कई बार देखो जैसे सूट प्रिंटेड हो, अगर वर्क वाला नहीं हो, वो टेढ़ा क्यों जाता है? क्योंकि जब हम उसको ऐसे फोल्ड करके जब बिछाते हैं ना, या तो हम उसको सीधा नहीं लेते, भाई मच्छर काट रहे हैं, या तो आ तो गई मैं ऊपर आज, तो जब हम उसको सीधा लेते हैं तो उसको सीधा नहीं लेते, शायद इस वजह से टेढ़ा जा सकता है। मान लो ऊपर से हमने कम ले लिया, नीचे से ज़्यादा ले लिया, तो वो टेढ़ा जाएगा ही जाएगा। तो आप ऊपर अपने इंची टेप से उसको नाप ले कि ऊपर से कितना है और नीचे से कितना है, ठीक है। दूसरा आता है वर्क वाले सूट, जिसपे जैसे नेक गले पर कढ़ाई होगी या नीचे कढ़ाई होगी, आप अपने नेक की कढ़ाई देखो, कई बार क्या होता है ना, नेक पे भी कढ़ाई जो होती है वो भी टेढ़ी दी होती है, वो करी टेढ़ी होती है, तो आपको वो देखना कि आपके नेक की कढ़ाई टेढ़ी है तो आपको सूट का सेंटर लेना, ना कि नेक के हिसाब से चलोगे। अगर नेक टेढ़ा दिया और फिर भी आप नेक के हिसाब से चल रहे हो ना, तो वो सूट टेढ़ा जाएगा ही जाएगा। तो आप अपना सेंटर देखो, सेंटर से जब आप करोगे ना तो कढ़ाई कहीं भी जा रही हो, अगर मान लो ये गले का नेक यहाँ है, यहाँ की बजाय इधर दे रखे और आप इसको सेंटर में लाने की कोशिश करोगे ना, तो वो सेंटर में नहीं आएगा, वो सूट को ही घुमा देगा। तो अगर वो गला इधर भाग रहा है तो उसको जाने दो, जिधर जा रहा वो, जहाँ उसका सेंटर उसको रहने दो, बस आप अपने सूट का सेंटर लो। क्योंकि जब हम कढ़ाई के हिसाब से चलते, कई बार प्रिंट के हिसाब से चलते हैं ना, तो वो सूट टेढ़े चले ही जाते हैं। तो एक सूट की मैंने वीडियो पोस्ट कर भी रखी है नीचे, उसमें देखना कैसे वर्क था। तो उसकी मैंने एक प्रिंटेड सूट था, अभी शायद 15-20 दिन हुए हैं मेरे पास, तब आया था वो सूट में ना, आप झूठ मानोगे इतनी ज़्यादा कांड थी, इतनी ज़्यादा कांड थी। अगर मैं उस सूट के हिसाब से उसको कट करती ना तो वो सूट टेढ़ा जाता ही जाता। बट मैंने उसको क्या किया है, पूरे को प्रेस किया, खींच के उसको वॉश कर रखा था, वो खींच के उसकी कांड निकाल ली जितनी भी निकली,
उस सूट में इधर इतनी कान इधर निकली और इतनी कान इधर निकली। फिर मैंने उसको अपना ऊपर आके फ्लोर पे बिछाया। फ्लोर पे बिछाने के बाद मैंने उसका एक साइड से एक पार्ट कटिंग किया, कान दोनों तरफ निकाल दी मैंने, बीच में से एक जैसा कर लिया। उसकी लेंथ तो हुई कम, क्योंकि इतना कपड़ा दोनों साइड निकलेगा तो लेंथ तो अपने आप ही कम हो जाएगी। बट कस्टमर की डिमांड थी कि भाई नीचे कोई भी कपड़ा लग जाए, बाजू बिल्कुल छोटी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सूट बना दो इसमें। तो उनको बता दिया गया था पहले ही, अगर ऐसा कोई सूट आता तो सबसे पहले आप अपने कस्टमर को बताओ। अदरवाइज हम कोशिश तो करते हैं कि उसमें भाई वो ना आए, कान ना आए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत आ जाती है तो बाद में आपको कस्टमर ना बोले कि भाई आपने हमें पहले बताया क्यों नहीं, ठीक है। तो ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो कस्टमर को पहले ही आप बता दें। तो उसके बाद मैंने फ्रंट वाला कट किया है, फिर उसको रख के बैक वाला कर लिया है। नीचे जॉइंट के लिए मैंने उसमें अलग से कपड़ा लगाया, जो साइड से बच गया उसमें मैंने उसकी आधी बाजू निकाल दी थी। तो इस तरीके से मेरा सूट कंप्लीट हो गया था, और वो सूट बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं गया, क्योंकि कस्टमर मेरे पास परमानेंट है, बार बार आते रहते हैं। तो मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि वो सूट टेढ़ा तो नहीं जा रहा है। वॉश करने के बाद भी मैंने 2-3 बार उनसे पूछ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए मैंने इतनी कोशिश की है तो वो सूट में दिक्कत आई है या नहीं आई। क्योंकि मैं अपनी गलतियों को ना कभी भी छुपाती नहीं हूँ, या कभी भी मैं उनको नज़रअंदाज नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर उस सूट में अगर ये दिक्कत नहीं आई है तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरा वो तरीका बेस्ट है कि जिस तरीके से मैंने उसका कटिंग किया है, अगर उसमें दिक्कत आती, वो टेढ़ा जाता, तो मैं उस तरीके को दोबारा से रिपीट नहीं करती। तो पूछा मैंने इसलिए उनसे, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि मेरे को डर इस चीज़ का था ही नहीं, क्योंकि मैंने तो उनको पहले ही बता दिया था कि भी आपका सूट टेढ़ा जा सकता है। तो उन्होंने बोला तू अपनी तरफ से कोशिश कर ले, जाओगा तो देखा जाओगा, उनने ये बोली थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी पूरी तरह से, और वो सूट बिल्कुल बढ़िया अब घिसन हो रहा है। 15 महीना सारा हो लिया वो सूट न बने ने, और कई बार पहन लिया, गर्मी का सूट था। तो बड़ी एज की आंटी हैं तो रिपीट करती रहे हैं वो सूटा ना, जल्दी जल्दी पहनती रहे। और नए सूट पहनने का इतना शौक है, जैसे आज सूट गया है ना, सुबह गया तो शाम ने पहन के खड़ी हो जाओ। हमारे जिसे तो सूटा ने सील कर रख लिया कि उस प्रोग्राम पर पहनेंगे, बट किसी किसी ने हो जाओ, बट अच्छा लगा, मैंने तो बढ़िया लगा। ऐसे ऐसे कस्टमर जब आवे बढ़िया है, पहनेंगे घिसाओगे जब तुम्हारे थोड़ा सूट और आवेंगे है ना। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करो हो तो भी बेस्ट कटेगा, कोई दिक्कत नहीं आवे, क्योंकि मैंने यो करके देख लिया। और मैं वो फॉर्मूले आप तो बताया गुरु, वे चीज़ आप तो बताया गुरु जो मैं यूज़ कर रखी हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ करके देख कर मैं इन्हों कह दूँ आप करके देख लियो, तो करके देखेंगे तो भाई खराबी हो सकता है। तो ऐसे मैं कभी किसी को नहीं बोलती। आधा पूरा ना सेंटर पकड़ लो, बीच में से डबल फोल्ड करके इधर जा रहा है इधर जाने दो, इधर जा रहा है इधर, जितना एक्स्ट्रा होगा वो दोनों तरफ निकाल दो और बीच से कटिंग कर लो। अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हुआ है तो उसमें आप लेस का काम करके, या फिर साइड में पट्टी कटा है उस पर ज्वाइंट देकर कोई भी डिज़ाइन बना सको। लेंथ बढ़ाने के इतने तरीके हैं, अगर लेंथ थोड़ी बहुत कम पड़ा है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे ये क्या बोला अगर इन्हें टास्क, छोटे छोटे टास्क है, ये हर चीज़ में आते रहे हैं। तो घबरा करना और हिम्मत है और थोड़ा सा दिमाग लगा कर काम करा है तो हर काम में हमने कामयाबी मिला है, ठीक है। तो आई होप कि आपने वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं कल की वीडियो में। भाई मेरा ऊपर आकर मैं सच बताऊँ, और आपसे तो बात करके ना मतलब ऐसा लगा कि दिन बढ़ गया है ना। तो सच बताऊँ ना, इतनी बोर हो रही थी ना इतनी देर तक, ना तो कुछ काम पा रहा था। आज नक्श बोला मम्मी नमकीन चावल बना लो, हालांकि कल भी चावल बने थे, बट कल वो सब्जी वब्जी मसाले वसाला की थी ना, तो सब खा खा कर ना, तो ऐसा हो रहा था। तो आज कुछ सिंपल सा बनाना था, तो अंकित की चटनी बनाई, वो बोले मेरी चटनी बना दे और तुम अपने नमकीन चावल बना लो, बेच सकता, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आटा बना गई हूँ, उनका चटनी बनाया ही हूँ, और अपने मम्मी के और बच्चों के नमकीन चावल बना गई हूँ। अंकित जो है वो रात को नमकीन चावल नहीं खाते, दिन में तो खा लेते लेकिन रात को नहीं खाते, पेट नहीं भरता उनका इसलिए। तो होता है किसी किसी का, तो उनकी रोटी बनेंगी। तो ये मैंने फिर बोर हो रही थी, मैं नीचे पड़ी तो मैंने सोची मैं चल थोड़ी देर ऊपर बैठा हूँ, हवा लग गई है तो थोड़ा सा माइंड भी ठीक होया है। तो कभी कभार अपने लिए टाइम निकाल लेना चाहिए, है ना। तो मेरा तो जी सा करा बस बैठी रहूँ थोड़ी देर तक, मच्छर ना खावा था, पर ये मच्छर नहीं होगा तू नीचे भाग जा ना, तो ना चूट खा लेंगे कभी। इतने मच्छर हो रहे ऊपर नीचे ना पता चलता, नीचे मशीन लगा रखी है ऑल आउट की, तो नीचे ना पता चलता मच्छर का, बट मच्छर तो हो रहे हैं, है ना। ये भी गेहूँ बढ़ रहे थे, गेहूँ कट गए थे, ये सारे घर वहाँ आके घुस रहे हैं, और ईंधना मत हो गया ये करा मच्छर। बाकी आज ऊपर आकर है ना अपने बचपन की याद आ गई, जब हम छोटे छोटे होया करते थे ना, तो जैसे लाइट पहला तो गामा में कम आया करती, अब तो फिर भी ज़्यादा रहने लग गई है। तो लाइट कम आया करती ना, तो ऊपर जाकर छत में लेट जाया करते। अरे ओ भटभटे
ऊपर जाकर छत पर लेट जाया करते, खाना वाना खा पी कर ऊपर तारा नहीं गिनते रहा करते। जिंदगी में कदे वे तारे नहीं गिन कर पूरे हो पाए। और लाइट चली जाती ना तो मेरी मम्मी एक चीज कहा करती कि 7 काना के नाम ले लो लाइट आ जाओगी ना, वे 7 काने मिले कदे। सच में उन चीज़ों ने, आज यार रात हो रही है, थोड़ी थोड़ी अंधेरा हो रहा है, तब वे चीज़ वे बात याद आ रही है। तो बचपन हुआ है, बचपन तो ना तो कभी लौट का आवे, ना वे दिन कभी भूले जावे, है ना। किस किस ने अपने बचपन की याद आया करे, और या कि पूछने की बात है, बचपन की याद तो सब नहीं आवे है ना। आज मेरी शक्ल तब नहीं से दिखने लग रही होगी अंधेरे में, बट कोई ना, शक्ल तो के लेना है, पता तो लेना है ना। तो वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और कमेंट कर करके बताइए किसी लगी है वीडियो। तो ये मैं चालू नीचे थोड़ी देर और 1-2 चक्कर लगा लूँ हूँ तो थोड़ा सा हल्का फील करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय।